सारा आप ही से बात करूंगी। डाइटरी हैबिट्स हमारी बड़ी चेंज हुई है। अब जैसे मैंने कहा कि अभी सारी खवातीन ना किचन में हैं और वो इत्माम कर रही हैं क्योंकि रोज़ा खुलने वाला है थोड़ी देर बाद। तो हम लोग पकौड़े भी तले जा रहे हैं, समोसे भी बनाए जा रहे हैं। तो ये जिनको ख़ास तौर पर तेज़ाबियत का मसला है, मैदे से रिलेटेड किसी भी चीज़ का मसला है, वो किस तरह की चीज़ें इस दफ़ा इज्तनाब करें खाने से? देखिए, वैसे आम दिनों में आप कभी भी डेली बेसिस पे पकौड़े समोसे नहीं खाते खाते और रमज़ान में यही चीज़ें डेली बेसिस पे बन रही होती हैं, जिसमें कैलोरी इंटेक भी आपका इंक्रीज हो जाता है और साथ ही साथ वो जो हेल्थ इश्यूज लेके आता है वो भी वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ज़रूरी है कि आप चाहे सहरी करें या अफ्तारी करें, फ्राइड आइटम से जितना आप परहेज़ कर सकें करें। और जब वो टेबल पे एक चीज़ नहीं होगी ना तो आप टेम्प्ट भी नहीं होते, आपका दिल नहीं करता फिर वो चीज़ खाने का। चीज़ अगर सामने पड़ी हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका हाथ रुक जाए। अच्छा, किसी का भी नहीं रुकता। किसी का भी नहीं होता। कोई अगर डाइट कंट्रोल भी करने की कोशिश कर रहा हो वो भी नहीं कर सकता। आगे पड़ा हो तो कैसे हम अपने आप को वो रोक सकते हैं? एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो किचन में ऐसी चीज़ ना बनाएं कि जिसकी वजह से आपको पता है कि बाद में जाके वो हेल्थ इश्यूज कॉज करेगा। उसमें फ्राइड आइटम्स हैं या एक्सट्रीमली अगर आप स्पाइसी फूड भी बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, उस सूरत में भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो कोशिश करें कि ख़ासतौर पे जब अपने अफ्तारी करनी है ना, आपने जैसे खजूर खाया है, पानी पिया है अपना, उसके बाद कुछ हल्का फुल्का ले लिया। अफ्तारी हमेशा बहुत ही लाइट होनी चाहिए। उसके बाद जाके अगर आप कुछ देर के बाद प्रॉपर डिनर करना चाहते हैं तो उसमें आप जैसे नॉर्मल लोग डिनर करते हैं, रोटी सालन का यूज़ करते हैं या राइस का यूज़ करते हैं, तो उस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अफ्तारी के टाइम कोशिश करना चाहिए कि हाथ ज़रा कंट्रोल करें, एकदम से इतना ज़्यादा ओवर ईटिंग ना करें उसी वक्त, क्योंकि आपको भूख थोड़ी लगी होती है, आप उस चक्कर में इतना ज़्यादा खा जाते हैं, इतनी ओवर ईटिंग कर जाते हैं कि जिससे आगे जाके फिर आपको वो बदहज़मी और वो सारी बड़ी तबीयत खराब होती है, अपसेट होती है। और उसके अलावा ये भी है कि कोई फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपकी हेल्थ जो है मजीद खराब, वो मजीद खराब ही होगी। अच्छा सारा, मुझे बताइए कि हमने अगर सपोज अगर आप हमें इजाज़त दे दे तो हम खा लें ये समोसे पकौड़े फ्राइड आइटम्स थोड़े से, लेकिन क्या इनको हम हेल्दी वे में बना सकते हैं घर में? बिल्कुल कैसे? अगर आप एयर फ्राई करके उसको यूज करना चाहें पकौड़े तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वो वाला टेस्ट ऑब्वियसली किसी को नहीं आएगा। वो नहीं आएगा, वो जो नुचड़े हुए निकल रहे होते हैं, वो चीज़ नहीं होगी। लेकिन उसके अलावा ये देखें ना, और भी कितनी सारी चीजें हम बाकी चीजों को जो है बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। अब जैसे दही बड़े भी लोग खाते हैं, चना चाट भी लोग बना के खा रहे होते हैं, फ्रूट। अच्छा, ये दही बड़े, चना चाट और फ्रूट चाट ये तो उतनी हार्मफुल नहीं है ना हमारे लिए? नहीं, आप ये ले सकते हैं। आप जो है इसके अलावा आप अपने लिए सूप्स भी बना के ले सकते हैं। लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं, हालांकि सूप्स आर वेरी इजी ऑन द डाइजेशन। अच्छा, तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं अफ्तारी के टाइम पे। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अफ्तारी के टाइम एटलीस्ट कोई बहुत हैवी फूड्स का इस्तेमाल ना किया जाए। देखिए, पकोड़े समोसे अगर आपका कभी मूड हो भी रहा है ना तो कभी कभी इस्तेमाल करने में मसला नहीं है। अगर वंस इन अ वाइल आप लेना चाहते हैं, ये नहीं कि वो डेली बेसिस पे, जैसे किचन में डेली बेसिस पे आप देखेंगे चीज़ें बन रहे होते हैं और रोल भी बन रहे होते हैं, फ्राई हो रहे होते हैं डेली बेसिस पे। तो उससे तो किसी बड़ों का क्या, बच्चों का ही हाल खराब होना शुरू हो गया आजकल। और ये जैसे कि इन्होंने कहा कि वाकई ऐसे ही है, बच्चों में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें कॉमन होने लगी हैं। मतलब अब सिंपल डिजीजेस जो कि हम सोचते थे कि बहुत लेटर एज में जाके होती हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ये सारी चीजें बच्चों में हो रही हैं। हाँ जी, ये इन्हीं हमारी अपनी हैबिट्स की वजह से, इसमें किसी और का कोई कसूर नहीं है। आप अपने घर में जो चीज़ें लेके आते हैं ये सिर्फ उन्हीं चीज़ों की वजह से। अगर हम थोड़ा सा कंट्रोल रखें ना कि हमने बाहर से चीज़ नहीं लेके आनी है, चले घर में बना लें, वही चीज़ें घर में बन जाती हैं। वही बर्गर्स, वही सैंडविचेस वो घर में बन जाते हैं। तो आपको पता होता है उनमें क्या ऐड कर रहे हैं, तो इससे आपकी हेल्थ भी जो है वो बेहतर रहेगी। इसीलिए जैसे कि इन्होंने भी यही बात की कि पहले के लोगों की हेल्थ हमसे ज़्यादा बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो लोग इन चीज़ों को इस तरह से इस्तेमाल नहीं करते जिस तरह हम लोग इतने डिपेंडेंट हो गए। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं थोड़ा सा कोई मशरूब का हवाला, मतलब वो भी दस्तरखान पे है, हमने सॉफ्ट ड्रिंक्स तो नहीं पीनी है, तो इस तरह के कौन से मशरूब हम पी सकते हैं जो हमारे मैदे के लिए अच्छे हो? देखिए, मौसम जिस तरह से अब चेंज हो रहा है, मुझे तो लस्सी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा क्या बात है, वो मीठी वाली या नमकीन वाली? मैं फीकी भी पी लूंगी, मुझे कोई मसला नहीं है। मुझे आई लव लस्सी। अच्छा, मतलब मुझे बहुत शौक है। सहरी के टाइम, अफ्तारी के टाइम लस्सी मिल जाए तो क्या ही बात है। उसके अलावा अगर आप नींबू पानी भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। फ्रेश जूसेस का यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। बच्चे जैसे स्मूदीज पसंद करते हैं तो स्मूदीज भी जो है उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उससे ये कि चलो एक ग्लास अगर आप स्मूदी ले लेते हैं ना, आपका पेट भर जाता है। उसके बाद आपका ये दिल नहीं होता कि आप कुछ और भी चीज़ें खाओ।